बेहद की परम महा शांति है सभी को। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। क्योंकि जो ये बेहद का ज्ञान है, जो कि बेहद के परम पिता इस धरती पर इस स्पेशल कलयुग में दे रहे हैं, वो बेहद के परम पिता का ज्ञान आप सब लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और क्योंकि इस वीडियो में भी आप एक शरीर होने के नाते वीडियो ना सुने, एक आत्मा होने के नाते ही आप मुझ आत्मा से वार्तालाप कीजिए। यानी हाँ, इस समय भी हम आत्म स्वरूप की अनुभूति में ही ये सब सुने। तो आत्मा स्वरूप में आना, वो हम कैसे आएंगे? आत्मज्ञान से। और आत्मज्ञान हमें कैसे होगा? उसके लिए कोई ना कोई गुरु हमें चाहिए, ठीक है। जैसे हम लौकिक जीवन में भी क्या करते हैं, बहुत गुरु बना लेते हैं लोग। गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु से क्या, ज़्यादातर लोग तो गुरुओं के पास जाकर अपनी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति ही करना चाहते हैं। वो गुरु जी हमारा ये हो जाए, हमारा ये वाला केस सॉल्व हो जाए, जो हमारा प्रॉपर्टी का चल रहा है, हमारा जो है बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे जॉब पे लग जाए, यानी अपनी लौकिक इच्छाओं के बारे में ज़्यादातर जो है लोग इच्छाएं रखते हैं। लेकिन असली आत्मज्ञान जो कि हमारे दादाजी ने हमें सिखाया, जो कि हमारे बेहद के परम पिताजी ने हम कहते हैं, बेहद के दादाजी जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने बेहद का ये परम ज्ञान दिया है, बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पर जाकर आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, सर्च कीजिए, क्योंकि आत्मज्ञान के लिए एक अच्छे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अभी अभी जो है गुरु पूर्णिमा भी होकर गई, तो गुरु पूर्णिमा पर सभी लोगों ने अपने गुरुओं की आराधना करी, प्रार्थना करी, उनसे आगे जीवन में चलने की प्रेरणा ली, उन्हें बहुत ज़्यादा याद किया। लेकिन हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम जो गुरु चुन रहे हैं, क्या हम वो गुरु चुन तो रहे हैं, तो लेकिन हम उनसे क्या है, अपनी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति ही ना करते रहें। हम अपने अलौकिक और पारलौकिक से भी परे की जर्नी जो है आत्मा की, जो आफ्टर डेथ की जर्नी है, जो हमारी रियल जर्नी है, वो हम पूरी करें। उसका हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या क्या अड़चनें आती हैं आत्मज्ञान में? आज का मेन टॉपिक यही है कि आत्मज्ञान की तरफ जब कोई भी आत्मा अग्रसित होती है इस मृत्यु लोक में, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं हमारे देह और देह के सगे संबंधी। जी हाँ, देह और देह के सगे संबंधी। जैसे कोई आत्मा जो है ज्ञान सुन रही है, कोई अच्छा ज्ञान सुन रही है, तो वो डर जाते हैं घर के लोग कि कहीं ये जो है सारी हमारी घर गृहस्थी ही ना ख़त्म हो जाए, कि बच्चे जो है किसी और मार्ग पे ना चल पड़ें। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बेहद के ज्ञान में जो गृहस्थ का आश्रम है, गीता में भी समझाया गया है कि गृहस्थ आश्रम सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम को छोड़कर हमें कहीं जंगलों में या कहीं पहाड़ों पर या कहीं हिमालयों पर या किसी और तरीके से इस तरह की हमें प्रताड़नाएं अपने शरीर को नहीं देनी है। हमें घर गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की याद में कर्म योगी जीवन जीने का अभ्यास पहले सीखिए आत्मज्ञान से, और तब जो है आप इस ज्ञान में आगे बढ़िए। तो ये आप अपने मन से संशय निकाल दीजिए, क्योंकि देखा जाए तो घर में सभी लोग जो है टीवी पर भी प्रोग्राम्स देखते हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स सारा दिन देखते रहते हैं घर के लोग, तब उन्हें कोई नहीं मना करेगा। लेकिन जैसे ही आप किसी अच्छी संस्था से जुड़ने की कोशिश करेंगे, किसी ज्ञान की, किसी आत्मा के ज्ञान की संस्था से, तभी जो है घर के लोग डर जाएंगे कि अरे ये तो जो है इस भौतिक जगत से विलग होता जा रहा है, कहीं ये घर गृहस्थी ही ना छोड़ दे। तो ऐसा नहीं है। घर गृहस्थ में रहते हुए, क्योंकि हमारे पहले जो हमारे ऋषि मुनि भी थे, वो भी जो है घर गृहस्थी में ही रहकर अपना आत्मा का कल्याण करते थे और अपने शिष्यों का भी आत्मा का कल्याण करते थे। तो ये बात तो आप दिल से दिमाग से निकाल दीजिए। और जो है जब शंकराचार्य जी आए, तब उन्होंने ही जो है सन्यासी जीवन यानी ब्रह्मचर्य जीवन की शुरुआत की थी। उससे पहले तो हमारे यहाँ सभी जो है घर गृहस्थ वाले ही बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या आता है कि हम जो है अपना इष्ट देव नहीं भूलना चाहते, इष्ट देव में स्टक होकर रह गए हैं। देखिए बीच बीच के जो ये टर्निंग, जो हमारे ऑलमाइटी अथॉरिटी सबसे ऊपर बेहद के परमधाम में जो रहते हैं, यानी जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, हम उनसे डायरेक्ट पावर ना लेकर बीच बीच के माध्यम को पकड़ते हैं। यानी एक देवता, ये देवता, वो देवता, शिव, महाशिव,
इन सब से हमें पावर तो आएगी, हम मना नहीं कर रहे, आप इनसे पावर ले लीजिए, ये आपकी आत्मा की फ्री विल है, लेकिन इनसे हमें पावर तो आता है, लेकिन पावर उतना नहीं आता, हमें चाहिए बहुत सारा पावर। जब हम पावर लेने ही लगे हैं तो क्यों ना ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लें, जो सभी आत्माओं के, मेरे भी, आपके भी, सभी आत्माओं के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हैं। और इसी रिश्ते को जोड़ते हुए हम सब उनके ग्रेट 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 ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर हैं। तो इसी तरह से हम उनसे पावर लेंगे, इसी रिश्ते से पावर लेंगे तो बहुत पावर आएगा। तो बात क्या होती है कि हम जो है अपना इष्ट देव नहीं छोड़ना चाहते, यानी हमें ज्ञान अच्छा लग रहा है, पर हमें ये भी चिंता हो रही है, नहीं कहीं ये मेरी माता रानी पीछे ना छूट जाए, हमारे ये भगवान पीछे ना छूट जाए, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भगवान आपके पीछे नहीं छूट रहे हैं, क्योंकि वो भगवान भी उनकी भक्ति करते हैं। तो भला जब वो अपने ऐसा तो उन्हें अच्छा ही लगेगा ना कि सभी लोग उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के से पावर लेते हैं, वो देवी देवता, वो भगवान भी, वो सब अपने ऊपर वाले भगवान से पावर लेते हैं। तो डेफिनेटली उन्हें कोई बुरा लगने वाला नहीं है। अगर आपको नहीं ज्ञान में इंटरेस्ट है तो बात अलग है, लेकिन कई बार मैंने कई आत्माओं को नोटिस किया है कि ज्ञान में पूरा इंटरेस्ट आ रहा है, आत्मज्ञान की तरफ अग्रसित है, लेकिन उन्हें साथ साथ डर भी है कि हमारे इष्ट देवता ना छूट जाएं। तो इष्ट देवता नहीं छूटते हैं। इष्ट देवता, देखिए जैसे हम, छोटा बच्चा प्री नर्सरी में जाता है, फर्स्ट क्लास में जाता है, तो अगर वो ये कहने लगे कि मैं 5th क्लास में जब वो आया तो वो कहने लगे मैं तो फर्स्ट सेकंड वाली मैम से ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, वो छोटा बच्चा जिद करने लगे, तो उसकी ज्ञान का अपडेट नहीं होता, लौकिक ज्ञान का। इसी तरह से जो है हमें पारलौकिक अलौकिक ज्ञान के लिए बहुत अच्छे अच्छे गुरु चाहिए और उनका अपडेट चाहिए। तो पहले तो आप चारों तरफ तलाशिए। ऐसा नहीं है, देखिए जब आप PhD कर रहे हैं तो आप कॉलेज के लेक्चरर्स की तरफ स्टक नहीं हो सकते कि मैं तो इसी से ही पढ़ूंगा। तो ज्ञान का लेवल हमेशा इंक्रीमेंट होता रहता है, तो उसी वजह से उसी अनुसार ही हमारे जो हैं गुरुओं का भी लेवल अपडेट होना चाहिए। आप चारों तरफ देखिए, अब तो यूट्यूब पर इतने चैनल्स हैं, और मैं तो कहूँगी बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब स्पिरिचुअल चैनल नंबर 1, आप उस पर देखिए ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिलने वाला। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, किसी भी नाम जात धर्म से ये परे का ज्ञान है। हम सब लोग क्या कर रहे हैं इस समय, जाति धर्म में से ही बाहर नहीं निकलते, कुएं के मेंढक बने हुए हैं, है ना, तेरी जात मेरी जात, ये धर्म वो धर्म, पॉलिटिक्स में घुसे पड़े हैं लोग। इनसे कुछ भी नहीं होने वाला, इनसे हम इस मृत्यु लोक से नहीं निकलने वाले। अरे भाई, ये तो हमने हर जन्म में किया, हर जन्म में हमने इसी तरह से जात पात, भेदभाव, धर्म, इन सब में हम लगे रहे, जुटे रहे, मगन रहे। लेकिन उससे हुआ क्या, हमने दोबारा जन्म लिया, दोबारा कर्म बंधन बनाए, और हमने जानवरों की तरह ही खाना पीना सोना इसी तरह का जीवन व्यतीत किया। तो लेकिन जो हमें ये वाला जन्म मिला है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि इस जन्म में हम कुछ अलग करें जो हमने आज तक नहीं किया, यानी हमने अपनी आत्मा की जागृति करें, और वो भी अपने लौकिक कार्यों को करते हुए, यानी हमारे लौकिक कार्य एज इट इज चलते रहेंगे। और एज इट इज तो क्या, बेहद के ज्ञान से जुड़ के तो देखिए, आपके लौकिक कार्य भी गजब के हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा की पावर इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्ट होंगे। आप कोई नॉर्मल देवी देवता से नहीं, देवी देवता को तो कोई लाइफ स्पैन नहीं है, आप सभी का विनाश हो जाता है, ठीक है। हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ना है, जो कि जो है हमारे सर्वोत्तम अल्टीमेट गॉड है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो उनसे जुड़ने के लिए उनके लेवल का हमें बेहद का परम ज्ञान चाहिए, और बेहद का परम ज्ञान इस समय बेहद के परम पिता बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पर दिया जा रहा है। उसमें जो है आप उसके अंदर जाके देखिए, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, उन पे आप पूछ सकते हैं आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी इसके बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जो है परम शांति .ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है बापूजी दशरथ भाई पटेल जी यूट्यूब चैनल पे जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो आपकी आत्मा का कल्याण के लिए है। और बहुत सारी आत्माओं ने अपना आत्मा का कल्याण किया है, और सिर्फ अपना ही नहीं, अपना आत्म कल्याण करने के बाद पूरी दुनिया को बदलने का ये ज्ञान है, पूरे विश्व को परिवर्तन करने का ये ज्ञान है। क्योंकि सभी लोग इस समय मृत्यु लोक से बहुत दुखी हैं, और मृत्यु लोक सदाकाल से नहीं है। ये इतने सारे मल्टीवर्सेस हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी के विश्व में, उसमें एक मल्टीवर्स में गड़बड़ हो जाने से, मृत्यु लोक यानी तत्वों में भारीपन आने से, और लोहे जैसे भारी तत्व बन जाने से, ये जो है मिट्टी की दुनिया 5 तत्वों की मृत्यु लोक बना। और इस मृत्यु लोक को ख़त्म करने के लिए बहुत अंश अवतार हुए, बहुत अवतार हुए, जो कि आपको बहुत डिटेल में जाना ज़रूरी है। तो उन अवतार क्यों हुए, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों हुए श्री कृष्ण प्रभु और श्री राम प्रभु के अवतार, क्यों इतने अवतार होते हैं भाई, क्या बात है, कोई ड्रामा, कोई ऐसे ही कोई ड्रामा बनाएगा क्या मृत्यु लोक का? नहीं,
ये गलती से सब जो बन गया है इसे अब दोबारा सही करने ऑलमाइटी अथॉरिटी निराकारी, आकारी और साकारी रूप में कार्यरत हैं। तो आप सब भी उनके साथ जुड़कर अपना बेहद का भाग्य बना सकते हैं। और आप भी जो है इस मोह से कि मेरे इष्ट देव छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो आपका बल्कि और भी साथ देंगे। आप बड़ी से बड़ी शक्ति ऑलमाइटी अथॉरिटी से जुड़ने की कोशिश कीजिए और ज्ञान में, आत्मज्ञान में आगे बढ़कर अपनी आत्म जागृति कीजिए और अपनी बुद्धि को जो है विशाल कीजिए। गीता ज्ञान के यथार्थ ज्ञान को सुनिए। आपको तो याद होगा कि हम बचपन में जो है कई बार काना फूसी का गेम खेलते थे, है ना। जब छोटे छोटे हम बच्चे हुआ करते थे तो क्लास में भी कई बार सब बच्चे मिलकर काना फूसी टाइप का एक गेम होता था, जिसमें एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के, एक बच्चा दूसरे बच्चे के कान में कुछ बोलता है और फिर दूसरा तीसरे के और फिर तीसरा चौथे के कान में कुछ बोलता है। तो पूरा राउंड सर्कल घूम के जब 50 बच्चों के बाद 49वां स्टूडेंट जो है उस 50th बच्चे के, जो पहला बच्चा था, उसके कान में जब घूम कर आता है मैसेज, तो वो क्या आता है, वो बिल्कुल वो मैसेज नहीं आता, वो बहुत ऑल्टर हो जाता है। इसी तरह से जो गीता ज्ञान है वो भी 5000 सालों में बुक्स बनते बनते और उनको ऑल्टर इतना होता गया, इतना चेंज होता गया कि जो उसके यथार्थ शब्द हैं उस ज्ञान में, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने स्वयं बुलवाए हैं, वो जो शब्द हैं, यथार्थ शब्द, वो वहाँ कहीं पर खो गए हैं। और वो कुछ इस प्रकार हैं। मैं जप तप श्री कृष्ण प्रभु, ऑलमाइटी अथॉरिटी श्री कृष्ण प्रभु के द्वारा ये बुलवा रहे हैं। मैं जप तप ध्यान योग से नहीं, मैं केवल और केवल ज्ञान से मिलता हूँ। यानी ना मैं भक्ति से मिलता हूँ, ना मैं माला जपने से मिलता हूँ, मैं ना बड़े बड़े हिमालयों पर तप करने से मिलता हूँ। मैं तो केवल और केवल ज्ञान से ही मिलता हूँ। और मुझे ज्ञानित्व आत्मा अत्यंत प्रिय है। तो ज्ञानित्व आत्मा जब प्रिय है प्रभु को, तो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, भक्ति करने से हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, भक्ति का ही फल हमें ज्ञान मिलता है, मैं ये मानती हूँ। लेकिन अब जब आपकी आत्मा आपको बोलती है कि हाँ अब ज्ञान में एंटर करने का समय आ गया है, तो आप जो है इस बात को लेकर कि हमारे इष्ट देव परेशान ना हो जाएं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इनमें ना पढ़कर आप जो है अपने आत्मा की जागृति करिए, अपने मन की बात सुनिए, अपने दिमाग की बात सुनिए। क्योंकि मैंने नोटिस किया कई बार ऐसा होता है, हमें डर लगता है अपने इष्ट आराध्य देवताओं के खोने का, लेकिन वो सिर्फ देवता हैं। आप उनसे ऊपर चलिए। शिव, महाशिव, परम महाशिव, परम परम महाशिव से भी ऊपर की कलाओं के ब्रह्मांडों में, उच्च कोटि ब्रह्मांडों में चलिए और ऐसी कलाओं में पहुंचिए जहाँ पर अनलिमिटेड कला, यानी कला मीन्स पावर, अनलिमिटेड पावर वाले ऑलमाइटी अथॉरिटी रहते हैं। और उन्हीं बेहद के पावर वाले ऑलमाइटी अथॉरिटी को पाने के लिए ये बेहद का परम ज्ञान सुनिए, समझिए, धारण कीजिए। और ज्ञान योग सेवा धारणा 4 सब्जेक्ट्स हैं बेहद के परम ज्ञान में, इनको कंप्लीट कीजिए तो डेफिनेटली आप ऑलमाइटी अथॉरिटी को जान जाएंगे और उनसे मिलेंगे, उनसे पावर लेंगे। और इतना पावर आता है कि आपका लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक सब संभल जाता है जीवन की इस चिंताओं से। और आपने पिंजरे में पक्षी तो देखे ही होंगे ना, इसी तरह से ये 5 तत्वों के पिंजरे में आप पक्षी समान बंद हैं। और इस मृत्यु लोक के पिंजरा जो है ये 5 तत्वों का, धरती, आकाश, वायु, जल, है ना, ये मिट्टी, ये सब क्या है हमारा, ये क्या है, ये सब 5 तत्वों का पिंजरा है। लेकिन अंदर आत्मा है जो प्रज्वलित करनी है, जो रियल आत्मा है, उसको जागृत कीजिए। शरीर को तो हम सारा दिन भोजन से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन इतने 198 करोड़ सालों से आत्मा को आपने अब तक क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, है ना। शांति नहीं है जीवन में, और शांति से भी काम नहीं चलेगा, परम शांति बोलना पड़ेगा। परम शांति सोचिए, परम शांति बोलिए और परम शांति ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए, अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए। और बिल्कुल ना डरिए। अगर आपको ज्ञान पसंद आता है, आत्मज्ञान पसंद आता है, तो ज़रूर अपने जीवन में इसके लिए समय निकालिए। देखिए बाकी सारा ये वर्ल्ड ड्रामा तो यूँ ही चलता रहेगा, ये सब सेकंड प्रायोरिटीज़ हैं इन सब की, लेकिन पहली प्रायोरिटी है हमारी आत्मा का कल्याण, आत्मा की जागृति। और उसी जागृति से हम पूरे विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप भी आज ही paramshanti.organization www.paramshanti.organization.org से जुड़िए और बाबूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर हमारे मेन चैनल्स और चलते हैं। माँ का दिव्य संदेश, परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन, जिसमें मेडिटेशन सिखाती हैं साक्षी दीदी। आगे अनंत भैया बाबूजी दशरथ भाई पटेल जी चैनल पर ही 10 बजे रात को मेडिटेशन कराते हैं। और कितनी आत्माओं ने इससे अपने आप को कल्याण किया है, उनका आप पॉडकास्ट देख सकते हैं। पॉडकास्ट विद अनंत चैनल भी है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। आप देखिए तो कि जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है, जीवन कितना खूबसूरत हो गया है, आप जीते जी जीवन मुक्त हो गए हैं।
आप जानिए, आप चिंताओं से मुक्त हो जाइए। ये तो सब ड्रामा चल रहा है, आपको यहाँ पर रहना है, लेकिन हमेशा आपको कनेक्शन जोड़े रखना है उस बेहद के परम पिता से, उस ऑलमाइटी अथॉरिटी से। जी हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपके जीवन में भी बहुत बदलाव आ सकता है। इस समय आप जिस भी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, जिस भी चिंताओं में आप ग्रसित हैं, इस चिंताओं से आप मुक्त हो सकते हैं सदाकाल के लिए। और इस मृत्यु लोक से भी ऊपर इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, अगर आपको वो दिखा दिए जाएँ तो आप यहाँ पर आना नहीं चाहेंगे डेफिनेटली। तो आप जो है आज ही अपनी आत्मा की जागृति कीजिए, और इसमें तो बिल्कुल मत पड़िए किसी की चिंता करने में, क्योंकि सबको अपने कर्मों पे, हर आत्मा को अपने कर्मों पे छोड़ दीजिए और सबको सबकी आत्मा स्वरूप में देखिए। यानी यहाँ पे आत्मा यहाँ पर है, सबकी आत्मा को देखिए बजाय शरीरों के। इस तरह से आत्मज्ञान से जब आप आगे बढ़ेंगे और जब आप बेहद का ज्ञान अपने अंदर धारण करेंगे, वीडियो सुनेंगे, तो आपको इतना ज़्यादा वंडर होगा कि अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे थे। यही है आत्मज्ञान, यही है असली ज्ञान, जिसकी जन्मों जन्मों से हमें तलाश थी। जन्मों जन्मों से जिस परमात्मा को, जिस बेहद के परम ज्ञान को हमने ढूंढा, हाँ यही तो है वो बेहद का ज्ञान। और आप भी जो है, जब आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो केवल और केवल बचेंगे ऑलमाइटी अथॉरिटी। सारे प्रश्नों के आंसर आपको इस ज्ञान में मिल जाएंगे। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं जो आपके ध्यान में सदा रहेंगे। और जब आपने ऑलमाइटी अथॉरिटी को पा लिया तो भला क्या शेष रह गया। तो ज़रूर से जुड़िए बेहद के ज्ञान से, बेहद के परमपिता को जानिए, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानिए, सारा राज जानिए, क्यों इतने अंश अवतार होते हैं, क्यों क्यों क्यों, जितने भी क्यों हैं आपके जीवन में, उन सब का आंसर आपको मिलेगा। ज़रूर से आज ही बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ जाकर देखिए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, अलग अलग अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट हैं, मल्टीवर्सेस हैं, यूनिवर्सेस हैं, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस। आपने सिर्फ नाम सुने होंगे, लेकिन बेहद के दादाजी ने तो उन्हें वाइट बोर्ड पर एक एक को कैसे बने, कैसे मतलब उनके क्रिएटर ने पूरा मल्टीवर्स रचा, क्रिएटर ने पूरा यूनिवर्स रचा, आपको पूरा देखना चाहिए, पूरा ड्रॉ करके उसे बताया है। और ये ज्ञान शास्त्रों से भी टैली है और साइंस से भी टैली है। ज़रूर जाइए और अपने इस मनुष्य अनमोल जीवन जो ये आपको जन्म मिला है, इसको आप यूटिलाइज़ कीजिए। ऐसे खाकर पीकर सोकर और ये नॉर्मल से काम कर कर प्लॉट बना लो, मकान बना लो, ज़मीन बना लो, बच्चे पैदा कर लो, बच्चों को स्कूल छोड़ाओ, ये सब करिए, लेकिन ये सब ज़रूरत के लिए होता है। मेन आपका फोकस होना चाहिए आत्म जागृति पर। और अपने घर गृहस्थ में रहते हुए आप डेफिनेटली ये कर पाएंगे, जैसे सब बेहद की आत्माएं ये कर रही हैं और अपने जीवन का कल्याण कर रही हैं, परम शांति की वाइब्रेशंस फैला रही हैं। और परम शांति से ही ये दुनिया परिवर्तित हो सकती है। परम शांति से आपके घर में परम शांति आती है, आपके लोकेलिटी में परम शांति आती है, जब आप ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेकर अपना और सर्वस्व कल्याण करते हैं। तो आप सबको बेहद की परम महा शांति। धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को सुनने के लिए। बेहद की परम शांति।